हाँ भाई, आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ऑफ द टू प्लेन्स। ठीक है, ऑफ दी टू प्लेन्स। ठीक है, दी टू प्लेन्स। ठीक है, सही है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो लाइक हमारे पास जो दो प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, एक प्लेन आप मान लीजिए आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और एक और प्लेन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स निकालने का सिंपल सा फंडा होता है बेसिकली। ठीक है, वो ये होता है कि आपको बेसिकली जेड कोऑर्डिनेट को निकाल लेना है एक्स वाई के टर्म में एंड देन इक्वेट देम। आपको बेसिकली अगर आपको कोई भी दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको जेड कोऑर्डिनेट को निकाल लेना है एक्स वाई के टर्म्स में एंड देन इक्वेट देम। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपको कैलकुलेट। ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, in terms of x and y, in terms of x and y। ठीक है, x and y। ठीक है, and then equate them। ठीक है, and then equate them। ठीक है, and then equate them। ठीक है, कैलकुलेट z कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ x and y and then आपके पास है बेसिकली इक्वेट देम। ठीक है, ठीक है, आप बेसिकली जेड कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए एक्स वाई के टर्म्स में एंड देन इक्वेट देम। ठीक है, अगर आपको कोई भी दो प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो जेड कोऑर्डिनेट को निकाल लीजिए एक्स वाई के टर्म में एंड देन इक्वेट देम। ठीक है, सही है। अब लाइक जब आप ये केस में जब आप करेंगे तो आप ये बेसिकली ये लिखेंगे जेड माइनस 0/1 इज इक्वल टू। अच्छा, इसका मेन मेथड ये है कि सबसे पहले आपको बेसिकली एलिमिनेट x। ठीक है, एलिमिनेट x और फिर आप लिख लीजिए कैलकुलेट टू z इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, कैलकुलेट z कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, z कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, फिर आपके पास है बेसिकली एलिमिनेट y। ठीक है, एलिमिनेट y। फिर आपके पास बेसिकली कैलकुलेट y कोऑर्डिनेट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, y नहीं है भाई, y नहीं है, कैलकुलेट z कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, एंड देन इक्वेट देम। ठीक है, देखिए सिंपल सा बात ये है कि कैलकुलेट z कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड देन इक्वेट देम। ठीक है, ऐसे आपके पास कैलकुलेट z कोऑर्डिनेट। ठीक है, z coordinate in terms of x and y, in terms of x and y and then equate them। ठीक है, and then equate them। ठीक है, equate them। ठीक है, ये हो गया आपके पास। यही काम है। अब इसको जब आप यहाँ पर जब आप बेसिकली जाएंगे ना, जब करने जाइएगा ना तो आपके पास क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब आप करने जाएंगे तो आपके पास आएगा दो तीन चीज़ें आएंगी, बस एक बार आप ध्यान दीजिए, बाकी इसमें कुछ खास बात नहीं है। पहले अपन बेसिकली तो x को एलिमिनेट करके z कोऑर्डिनेट निकालेंगे y के टर्म में, फिर अपन y को एलिमिनेट करके z कोऑर्डिनेट निकालेंगे x के टर्म में। तो अपन पहले y को करते हैं एलिमिनेट। ठीक है, तो ऊपर वाले को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को b1 से, और फिर अपन बेसिकली घटा देंगे। ठीक है, a1 b2, यहाँ पे आपके पास बेसिकली z आ रहा है, z माइनस 0/1 इज इक्वल टू
आप जब y को एलिमिनेट करेंगे ना, ठीक है, तो आपको z कोऑर्डिनेट निकालना है। वो आएगा आपके पास यहाँ पर, अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, a1b2 माइनस a2b1 टाइप x, ठीक है, और प्लस है आपके पास z निकालना है ना, c1b2 माइनस c2b1 टाइप आपका है z इज इक्वल टू d1, मतलब ये आपका बराबर है। देखिए ऐसे करना है, मैं आपको यहाँ पर साफ साफ लिख कर बता देता हूँ अच्छे राइटिंग में, ठीक है। देखिएगा सर, आप ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है, ठीक है, ध्यान दें। इज इक्वल टू है आपके पास d1 इंटू d2 माइनस है आपके पास d2 इंटू b1, ठीक है, ठीक है। ये आएगा बेटा आपके पास a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, और आपके पास है टाइम्स x, और इसको थोड़ा सा और साफ कर देता हूँ। ठीक है, और ये आपका बराबर आएगा ठीक है, ठीक है, ये आएगा आपका वैसे, ठीक है, और बाई आएगा आपके पास ठीक है, ये है। तो आपको सिंपली करना है बेसिकली तो कैलकुलेट z कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड देन इक्वेट देम, मतलब कि एक बार आपको x को एलिमिनेट करना है, तो एक बार आपको x को एलिमिनेट करके z को निकाल देना है y के टर्म्स में, और एक बार आपको y को एलिमिनेट करके z को निकाल देना है x के टर्म्स में, ठीक है। फिर आपको दोनों को बेसिकली कर देना है इक्वल, ठीक है। तो वही काम हम लोगों ने किया है। तो यहाँ से a1 इंटू b2 माइनस a2 b1 टाइम्स x प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 टाइम्स z इक्वल टू d1 b2 माइनस d2 b1, तो a1 b2 माइनस a2 b1 टाइम्स x माइनस d1 b2 और प्लस d2 b1, और भाई ये आपके पास c2 b1 माइनस c1 b2, और वैसे ही आपका यहाँ पर आ गया है b1 a2 माइनस b2 a1 टाइम्स y माइनस है आपके पास d1 a2 और प्लस है आपके पास d2 a1, और भाई आ गया है आपके पास चलिए तो c2 a1 माइनस आपके पास आ गया है c1 a2, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बार फाइनल रिजल्ट अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये चीज आपके पास फाइनल रिजल्ट, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसको आप और अच्छे से भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, अगर आपके अंदर वो चीज़ का क्रेज है तो वरना आप छोड़ दीजिए, तब किसी में नहीं होता है।
ठीक है। ठीक है, आपके पास ठीक है, तो बाई भी आपके पास ठीक है। ये है आपको आई थिंक अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आपको बेसिकली तो जेड कोऑर्डिनेट निकाल लेना है एक्स वाई के टर्म्स में एंड देन इक्वेट देम। तो सबसे पहले आपको बेसिकली एक्स को एलिमिनेट करके जेड निकाल लेना है वाई को टर्म्स में, और फिर आपको वाई को एलिमिनेट करके जेड निकाल लेना है एक्स के टर्म्स में एंड देन इक्वेट देम। ठीक है, मैं यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाले मैं यहाँ पर साफ साफ लिख देता हूँ, फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, आपको बेसिकली कैलकुलेट z in terms of x and y। ठीक है, x and y एंड देन इक्वेट देम। ठीक है, एंड देन इक्वेट देम। ठीक है, इक्वेट देम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिकली एलिमिनेट करना है x, एलिमिनेट करना है x, फिर अब z निकाल लेंगे y के टर्म्स में। ठीक है, फिर आपको बेसिकली करना है एलिमिनेट करना है y, फिर अब z निकालेंगे x के टर्म्स में। ठीक है, x के टर्म्स में। ठीक है, एंड देन इक्वेशन एंड देन इक्वेशन। ठीक है, देन इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपके पास या तो आपको बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।